यहाँ तक की बात तो समझ आती है, ठीक है। अब तुम जब y इक्वल टू कॉस थीटा का रेंज फाइंड करोगे तो पहले कॉस थीटा ड्रॉ करेंगे। ये वाला एंगल पाई बाय 2 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.57 है, तो एंगल 2 यहाँ पे आएगा। इस एंगल 2 पे y कोऑर्डिनेट cos 2 बोलना समझ आता है। जो एंगल 2 पे y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो सेम एंगल -2 का भी y कोऑर्डिनेट होगा, और x इक्वल टू 0 पे cos का वैल्यू 1 आता है। तो यहां तक का बात समझ आ गया। तो ग्राफ का हम कौन सा पोर्शन यूज करेंगे, ये वाला। तो रेंज का आंसर y एक्सिस पे cos 2 से +1 हो जाएगा। और कोई किसी को पूछना है इन चैप्टर 2 में? खत्म करें? लास्ट क्लास के नोट्स एक बार बता दो। अच्छा, लास्ट में अपने वो ITF वाले पॉइंट्स लिखे थे ना? और एक और वो क्या बहुत अच्छे। तो फर्स्ट स्टेप तो इसका डोमेन लिखना है। तीनों के डोमेन का इंटरसेक्शन हो जाएगा फिर। क्या कोई स्पेसिफिक नंबर है? बताओ क्या आ रहा है? -1 सर, -1 तो वही होगा। नहीं, -1। अच्छा हाँ, उसमें एक पॉइंट। हाँ, मैं डर गया नहीं कि गजीब आंसर है। तो फुट करके चेक कर सकते हैं। तो अपन ने पहले तीनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन लिखा और तीनों के बीच में एंड वर्ड है, तो तीनों का कॉमन आंसर लिखेंगे। तो इनका कॉमन आंसर क्या आ रहा है? डिस्क्रीट सेट में -1, 1, यानी कि डोमेन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। अभी रेंज लिखना है। π/2 इंक्लूड नहीं वो माइनस रेंज टैन का तो रेंज है वही बनेगा ना, -π/2 to π/2। रेंज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? y की वैल्यूज का कलेक्शन, लेकिन वो कब? जो डोमेन में x है उनकी y की वैल्यूज का कलेक्शन। तो यहाँ पे डोमेन में तो 2 ही x हैं, इनको पुट करके y फाइंड कर लो। तो एक बार तो f(-1) और एक बार f(1) फाइंड कर लो। अब इन वैल्यूज को लिखने के लिए तुम्हें क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा।
चलो यहाँ तो इस पहले f(1) की ये सिंपल है, f(1) ये देख लो, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तब तो हमेशा कोई सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते हैं। तो साइन वर्स 1 कितना होगा? साइन वर्स 1 π/2 समझ आता है। सेकंड वर्स 1 0। देखना हमें वो एंगल चाहिए जिसके सेक का वैल्यू 1 हो जाए। ऐसे ही tan वर्स 1 π/4। तो यहाँ तो तीनों आंसर पॉजिटिव वाले इस तरह से आ जाएगा और ये 3 π/4 बन गया। लेकिन अगर नेगेटिव है तो हमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो x नेगेटिव है, साइन वर्स कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट बताओ पहले ओनली। फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड वर्स में x नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और 10 में वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार लिखो सोच के। ये नंबर फोर्थ में जाएगा तो -π/2, ये सेकंड में जाएगा तो पाई, और ये अगेन फोर्थ में जाएगा तो -π/4। ये समझ आता है। साइन और tan तो जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -θ आ जाएगा। और सेक जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई -θ आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है? π/4। तो रेंज का आंसर फिर फाइनली क्या लिखेंगे? डिस्क्रीट सेट में π/4, 3π/4। ये तीनों नंबर समझ आ गए? x है तो -x लिखा हुआ है, तो अगर साइन है तो फोर्थ में जाने के लिए -θ, सेक है तो सेकंड में जाने के लिए पाई -θ, और tan है तो अगेन फोर्थ में जाना है तो फिर -θ। जब भी हमें ट्रिग इनवर्स x वेयर x इज नेगेटिव का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले x पॉजिटिव का एंगल डिसाइड कर लो और फिर क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो। अपन ऐसे क्वेश्चन पहले किए भी थे, एक बार चलो यहाँ तक तो लिखो, फिर मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कर लेता हूँ। यहाँ तक देखना, इसमें कुछ पूछना है किसी को? सबने लिख भी लिया? नहीं सर। हमने ऑल तो ये वाले क्वेश्चंस लिखे हैं, बट और लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू बताना है। बोल रहा हूँ सर, गलत गलत हुआ तो फिर देख लेंगे। क्या क्या देखोगे? Oh shit, नहीं तो एक बार देखना कि बेसिक मेथड अपन क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो 1/√2 प्लस 1/√2 कौन से कॉस का वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो डिसाइड कर लो, तो वो π/4 आ जाएगा। फिर ये देख लो कि सिंस नेगेटिव है और कॉस है तो अपन को सेकंड में जाना है, थीटा को सेकंड में जाने के लिए पाई -θ, और फोर्थ में अगर ले जाना है तो -θ। तो यहाँ पे हमारा आंसर पाई -θ से 3 π/4 आ जाएगा। बस 2 2 ऊपर प्लस कर दे। सेम ही अच्छा, कॉट इनवर्स 0। हाँ देखो π/2 समझ लो। एक तो हमने जो पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा था नोट्स में कि सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स हैं, और कॉट इनवर्स और tan इनवर्स दोनों का डोमेन R है, तो यानी कि ये डिफाइन तो होगा ही होगा। अब हमें एक ऐसा एंगल सोचना है जिसके कॉट का वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो कॉट ऑफ π/2 0 होता है, कॉट ऑफ π/2 0 समझ आता है। कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 वो भी π/2 ही हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 0, कॉस इनवर्स -1 पाई, कॉस इनवर्स π/2 नॉट डिफाइंड, π/2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57, और जबकि कॉस इनवर्स का डोमेन तो -1 से 1 ही है, तो डोमेन के बाहर चला गया, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो अभी ये दोनों पॉइंट क्लियर है सभी को?
एक बार देखना, जैसे अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया था, कोई भी एक रिलेशन को फंक्शन चेक करने के लिए अपन ने क्या कंडीशन रखी थी फंक्शन बोलने के लिए, यूनिक इमेज कि अगर फंक्शन सेट ए टू सेट, मतलब वो रिलेशन सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सेट बी में एग्जैक्टली एक इमेज होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे है वर्ड वन वन और मैनी वन। अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, तुम लोग ये एक बार बताओ बस देख के कि कौन सा तुम्हें वन वन और कौन सा तुम्हें मैनी वन लग रहा है। मान लो ऐसे कोई सिचुएशन है, तो समझ आ गया, वन एलिमेंट इज रिलेटेड विद वन एलिमेंट, जबकि मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद वन एलिमेंट। तो वन वन मैनी वन का बेसिक मीनिंग समझ आ गया। यानी कि अगर जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं उन सबका सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज है, सबका अलग अलग इमेज है, तो फंक्शन हमेशा वन वन हो जाएगा। और एटलीस्ट टू एलिमेंट सेट ए में लाई कर रहे हैं जिनका सेट बी में सेम इमेज है, तो वो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। जैसे अगर ये वाला केस भी है कि 1 2 3 4 ए बी सी डी, और अगर हमने सिर्फ 1 और 2 को तो ए से रिलेट किया, लेकिन 3 अलग है और 4 अलग है, तो भी ये मैनी वन फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सेट ए से, मतलब एलिमेंट ए से रिलेटेड है। तो ये वन वन और मैनी वन का बेसिक मीनिंग क्लियर है। वो रिलेशन में रिलेशन तो बाद में रिलेशन चैप्टर जब बाद में पढ़ेंगे तो करेंगे। रिलेशन ओनली जेई मेंस में, एडवांस में नहीं। अच्छा ठीक है। होता है
हाँ ये जरूरी है, बिकॉज अपन बाद में पढ़ेंगे कि अगर मतलब इवन ऑड फंक्शन होते हैं, तो अगर एफ एक्स इवन नहीं है तो जरूरी नहीं कि एफ एक्स ऑड ही होगा। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि एफ एक्स ऑड फंक्शन ही होगा, बिकॉज नाइदर इवन नॉर ऑड भी होता है। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें या तो 1 1 होगा या फिर मैनी 1 होगा। Funny statement. If it is not 1 1, then it doesn't take a lot. ऐसा neither और neither even क्या आता है? होता है ना। जीरो तो दोनों है, इवन भी है ऑड भी है। हाँ 0.3 और है। अरे नंबर की बात नहीं करते, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन जब इवन होता है कुछ ही बोलता है लेकिन सर बोलो। आपने इवन फंक्शन पढ़ाया है नहीं मैं जस्ट इवन हम 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। मैनी 1 का कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ 1 1 को अपन ने इंजेक्टिव बोला है। एक बार देखना, जैसे अपन ने ये एग्जांपल में तो समझ लिया कि फंक्शन को 1 1 और मैनी 1 कब बोला है। अगर हम कोई भी मतलब जो एफ एक्स उसको चेक करना है कि वो फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है, तो अपन ने क्या किया कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 तो हमेशा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर x1 इक्वल टू x2 ओनली, सिर्फ यही आ रहा है, कुछ और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज मैनी 1 है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक बार देखना कि अगर हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर चेक करना है, तो हमने फिर एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 ये चेक किया, तो यानी कि हम x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां से x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, तो x1 इक्वल टू x2 तो हमेशा आएगा ही आएगा। यहाँ पे एक और रिजल्ट आ रहा है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, और ये भी तो पॉसिबल है अगर x1 2 और x2 माइनस 2 हो जाए तो। ठीक है, तो अगर ओनली ये आता तब तो फंक्शन 1 1 फंक्शन होता। सिंस अभी एक्स्ट्रा रिजल्ट आ रहा है तो ये वाला फंक्शन मैनी 1 फंक्शन है। तो जो फर्स्ट पॉइंट था उसका मीनिंग समझ आ गया कि अगर x1 इक्वल टू x2 ओनली आ रहा है तो फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज मैनी 1। सेकंड बोल रहा है कि कई बार सेकंड वाला ज्यादा हेल्पफुल होता है टाइम सेव करने के लिए, कि अगर हमें जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन दो डिफरेंट x ऐसे मिल गए जिनपे y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। देख के बोल सकते हो दो x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू माइनस 2 पे फंक्शन का वैल्यू दोनों पे सेम आ रहा है 4, तो ये फंक्शन मैनी 1 फंक्शन है। तो अगर हमने बाय ऑब्जर्वेशन ही चेक कर लिया तो अपन टाइम सेव कर सकते हैं। तो पहले अपन को यही ट्राई करना चाहिए, ये समझ रहे तो अपन ये ट्राई कर सकते हैं। और भी अपने पास मेथड में भी आगे भी लिख रहा हूँ। थर्ड मेथड क्या कि अगर हमें उस फंक्शन का ग्राफ आता है, जैसे अपन को y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आता ही है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और हमें अगर x एक्सिस के पैरेलल एटलीस्ट एक लाइन मिल जाए जो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट कर रही है, तो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट कर रही है, तो टू सॉल्यूशंस क्यों हो गए, वो सेम ही रीजन है कि इस वाले x पे और इस वाले x पे y कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, दो डिफरेंट x पे सेम y, तो यानी कि फर्स्ट सेट के दो अलग अलग एलिमेंट पे सेम इमेज मिल रही है, तो फंक्शन मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। तो देखो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ये समझ आ गया। और हमने इसी टाइप का स्टेटमेंट बिगिनिंग में फंक्शन चेक करने के लिए लिखा था, तो वहां पे और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है
वो पैरेलल टू वाई एक्सिस था, अभी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर सेम स्टेटमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, तो अब तो आप बोलते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। और अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फंक्शन मैनी वन है या वन वन है। कौन से चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखी? थोड़ा तो अपने इसी में डिस्कस कर लिया, इक्वेशंस पहले भी डिस्कस किया था, वो ऐसे पार्शियली थोड़ा थोड़ा है। अच्छा और जब हम लास्ट में एरिया इंटर तक पढ़ेंगे तो भी इसमें भी सीखेंगे। वही हर चीज है, ये होती हमने रेंज के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन को अपन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और ये जो मोनोटोनिक वर्ड है इसका मतलब भी क्लियर होता है ना, कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि इस ये मोनोटोनिक फंक्शन है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो ये वाला फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। साइन एक्स वाला फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है बिकॉज इंक्रीज कर रहा है तो इसका टोन चेंज हो गया। और जबकि एफ एक्स इक्वल टू लेट से एक्स क्यूब अगर आप ऐसे बनता है एफ एक्स इक्वल टू लॉन ऑफ एक्स, ये हमेशा इंक्रीज करता है तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है। तो अगर कोई अच्छा, सिंस अपन ने ये डिस्कस किया तो अभी ये स्टेटमेंट भी समझ आ रहा है कि हम मोनोटोनिक फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, सॉरी वन वन फंक्शन क्यों बोल रहे हैं। हम मोनोटोनिक फंक्शन को वन वन फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर ग्राफ इस तरह से है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है। और सेम गोज फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग भी है तो भी सेम बात आ रही है। यहाँ पे ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल प्रॉपर्ली बोला जाए तो ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड ऑन आर। इन जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो आर होता ही है, बट कई बार क्वेश्चन बोल सकता है कि हमें सिर्फ -2 से 3 में चेक करना है। तो इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो लिखा है वो प्रॉपर तुम शायद ब्रैकेट में लिख लो कि डिफाइंड ऑन आर। अगर वो पूरे x बिलोंग्स टू आर में डिफाइन कर रखा है उस सिचुएशन में इवन डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा मैनी वन फंक्शंस होंगे। और ऐसा क्यों कि अगर एफ एक्स जो है वो लेट्स से कि ऐसे कुछ है x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 2x - 3 कुछ भी, ठीक है। मैंने मैनुअल लिख दिया क्या? अरे यहाँ पे वन वन लिखना। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कोई सा भी एक केस है तो वो दोनों ही सिचुएशन में हमेशा वन वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, और हमने कहा कि इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने आई थिंक लास्ट क्लास में ग्राफ भी ड्रॉ किया था, ये है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 + cos x आता है। ये एक्सप्रेशन कई सारे पॉइंट पे इक्वल टू 0 है, और वो कई सारे पॉइंट कौन से हैं जब cos x का वैल्यू -1 हो जाएगा, दैट इज 2n पाई प्लस पाई। पाई के और मल्टीपल्स पे ये हमेशा -1 बनेगा। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इक्वलिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन मोनोटोनिक की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जैसे एफ एक्स इक्वल टू 5 ये भी एक फंक्शन है,
इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो 0 आ रहा है वो x बिलोंग्स टू r में आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 x बिलोंग्स टू r में आ रहा है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में आ रहा है। तो फिर ये वाला फंक्शन सिंस इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो 1 1 नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें डायरेक्टली समझ आता है कि एफ एक्स इक्वल टू 5 मैनी 1 है। क्यों? दो अलग अलग x, कुछ भी ले लो, x को 1 और 2 लिया, उन दोनों पे ही फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो दो डिफरेंट x पे सेम y मिल गया तो फंक्शन मैनी 1 फंक्शन हो गया। अरे हम बात कर रहे थे अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है इवन डिग्री का तो ये ऑल और डिफाइंड ऑन आर है, तो ये हमेशा मैनी 1 क्यों होते हैं? हम इसका जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो डोमेन है सिंस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो इसके बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? जब x अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी है तो y भी प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जब x अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी तब भी प्लस इंफिनिटी है। तो ग्राफ को यहां से शुरू होकर और यहाँ पे एंड होना पड़ेगा। अब बीच में ग्राफ घूम के कैसा भी चला जाए, घूम के ऊपर आना ही पड़ेगा उसको, तो यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एटलीस्ट एक लाइन तो मिल ही जाएगी जो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट कर रही है। हमने और डिग्री के लिए कोई स्टेटमेंट बोला नहीं है, बिकॉज और डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 1 1 भी हो सकते हैं, मैनी 1 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक का ग्राफ ये बन सकता है और ये अभी 1 1 फंक्शन है, क्यूबिक का ग्राफ ये भी बन सकता है और ये अभी मैनी 1 फंक्शन है। समझ आ रहा है? क्यूबिक का जो ग्राफ है वो दोनों ही बन सकते हैं, वो एक्सप्रेशन में डिपेंड करता है, लेकिन क्यूबिक यानी कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल तो 1 1 या मैनी 1 कुछ भी हो सकते हैं, इवन डिग्री हमेशा ही मैनी 1 होंगे। इस ग्राफ से एक और पॉइंट समझ आता है, या फिर यहां से भी बोल दो कि हमने बोला कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो 1 1 होगा, अगर फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब क्या होता है कि फंक्शन मैक्सिमा का मतलब कि ऊपर जाके नीचे आया होगा या नीचे जाके ऊपर गया होगा, तो अगर फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डेफिनेटली मैनी 1 फंक्शन होगा। लास्ट वाला पॉइंट अभी हमने ऑल्दो इवन और पीरियोडिक लिखा तो नहीं है नोट्स में, लेकिन स्टिल इनकी बात तो कर ही रखी है। जैसे साइन एक्स वाला फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो फंक्शन मैनी 1 फंक्शन है, समझ आता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन अपन को अभी तक मतलब अपन ने जो भी डिस्कस समझ कैसे आता है कि इवन फंक्शन है, ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो डेफिनेटली मैनी 1 होगा। ठीक है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस आर नॉट इवन फंक्शंस। इवन होने के लिए तो ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा। अब इसके अपन क्वेश्चंस करें एक बार हैंड टू हैंड हम लोग, जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है वो भी लिख लेते हैं। तो ये तो था अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन 1 1 मैनी 1। क्या हो रहा था इवन डिग्री अच्छा ये जब रियल नंबर के लिए डिफाइन तभी आएगा ना फिर करना है। अगर कोई इंटरवल फिक्स कर दिया तब तो फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। बोला कि अगर मान एक बार देखना कि अगर कोई इवन डिग्री का पॉलिनोमियल ही है और उसका ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ यहां से और यहां तक का इंटरवल डिफाइन कर दिया, तो इसमें तो ये 1 1 हो गया। कोडोमेन और कोडोमेन वर्ड क्या होता है? क्या डेफिनेशन दी है? हाँ ये सही है। तो अगर कोई फंक्शन f सेट a टू सेट b डिफाइंड है तो सेट b कोडोमेन हो जाता है। एग्जैक्टली
Still check here. पढ़ ले भाई, सामने लिखा है, देख ले। सब्जेक्टिव। Subjective. नाम याद दे कौन सा क्या अगर 1-1 एंड ऑन टू है तो बाइजेक्टिव। सही बोल रहा है वो। periodic function is basically the function which reaches maximum minimum after certain नहीं, मैक्सिमम जरूरी नहीं है, सेम ग्राफ रिपीट होना चाहिए। तो जो हाँ साइन एक्स का ग्राफ जो रिपीट होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका होना जरूरी नहीं है मैक्सिमम मिनिमम का। जैसे हम बाद में पढ़ लेंगे, जो वैसे तो पवन ने पढ़ लिया ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आता है, तो वो इस तरह से लाइन सेगमेंट बनते जाते हैं, तो वो भी सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, तो फंक्शन भी पीरियडिक फंक्शन है। साइन एक्स साइन एक्स का ग्राफ भी पीरियडिक फंक्शन है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है। इनटू ऑन टू में क्या कि ये तो मैंने लिखा है, पहले लिखा है, ऑल्दो पहले ये होना चाहिए था, लेकिन ये समझने में सिंपल है कि कोडोमेन तो हमेशा या तो क्वेश्चन बता देगा, या फिर अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है तो अपन कोडोमेन क्या लेते हैं, आर ले लेते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए अपन ने भी डिस्कस कर ही लिया कि y एक्सिस जो भी वैल्यू है वो रेंज है। तो अगर कोडोम कोई भी फंक्शन के लिए कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गया तब तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज इनटू फंक्शन है। ठीक है, ये चेक करने का मेथड हो गया। और इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है और इसका मीनिंग देखो समझ आता है क्या, कि अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन कर रखा है अपन ने, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट ए में अगर एटलीस्ट 1 प्री इमेज है, तो सेट बी जो है, जो कोडोमेन एक्चुअली वही रेंज बन जाएगा। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर अपन ने एग्जांपल में मैपिंग इस तरह से बना ली, एक हो जाएगा, इसके साथ जो है सारे तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट ए में प्री इमेज है, तो ये, और इस केस में अभी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो ये वाला फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और इसका कन्वर्स क्या बोल सकते हैं कि अगर सेट बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी सेट ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन इनटू हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव, और फंक्शन जो 1-1 एंड ऑन टू है उनको बाइजेक्टिव। गिड्डी वाला पार्ट हटा दो, ब्लड होता ही नहीं, हाँ बाकी दो अच्छा 1-1 और ऑन टू है। अच्छा, एक और चीज समझ आ रही है, एक और चीज देखना बोर्ड पे, अगर यहाँ पे डी नहीं होता तो ये बाइजेक्टिव है, समझ आता है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन में हमेशा सेट ए और सेट बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऑलवेज। 1-1 है और ऑन टू है, तो सेट ए और सेट बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो ये बाइजेक्टिव हो सकता है। ये वाला किसी को ना अभी आगे कवर कर लेंगे, एक बार वो बस यहाँ तक लिख लो।
चेंज कर दोगे? लेकिन एक बार चलो नोट कर लिया, वो नोट्स पढ़ लो कि सारा पॉइंट थ्योरेटिकली समझ आता है, और ये भी क्लियर है कि कोई भी क्वेश्चन को 1 1 मैनी 1 इंटू 1 2 चेक करने के लिए मैथमेटिकली क्या करना है अपन को, प्रोसीजर क्या होगा। तो 1 1 मैनी 1 बिकॉज मतलब जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, हम ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ऑल दो, बट जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस अपने डोमेन में ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। और स्टैंडर्ड फंक्शन का मीनिंग क्या है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये वाले सारे। अगर इस चीज को और ढंग से समझें, जैसे साइन एक्स है, हमें ग्राफ पता ही है, तो साइन एक्स वाला फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस है और हमेशा डिफरेंशिएबल है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है वो ग्राफ से कैसे समझ आता है कि उस ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब कि मॉड ऑफ x का डेफिनेशन 0 पे चेंज हो जाता है, जबकि sin x का डेफिनेशन कभी चेंज ही नहीं होता, हमेशा sin x ही रहेगा। tan x वाला फंक्शन भी अपने डोमेन में ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, अगेन अपने डोमेन में। π/2 इसके डोमेन में है ही नहीं। अगर तुम tan का ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ तो इस तरह से बनता है, तो ये तो है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर ये बोला जाए कि x बिलोंग्स टू r में, तब तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन अपने डोमेन में और इसके डोमेन में π/2 है ही नहीं, तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो सारे के सारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनको हम अपने डोमेन में, और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती है वो हमेशा डोमेन में ही होती है। जैसे हम लॉग की जो अपने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो अगर लॉग वाला फंक्शन डिफाइंड है तो ही वो प्रॉपर्टी लगेगी, हम ऑलवेज प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते। अभी अपने एक क्वेश्चन भी किया था वो tan x cos x वाला, हमने अगर उसको भी चेंज किया तो उसके डोमेन में ही हमने चेंज किया, पहले उसको डिफाइन किया फिर उसको मॉडिफाई करा। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन को हमें 1 1 मैनी 1 चेक करना है तो अपन ये वाला मेथड ले लेंगे। ये सिंपल रहता है कि हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन को देख के ही समझ आ गया कि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव है, तो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा, सॉरी 1 1 हो जाएगा। और अगर कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव है तो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे भी पहले जो मैंने इसके पहले लिखा था, ये वाला पॉइंट ट्राई करना चाहिए जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, कि अपन को सिर्फ फंक्शन को देख के ही समझ आ गया कि दो अलग अलग एक्स पे y सेम मिल रहा है, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे ही फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। देख के समझ नहीं आ रहा तो फिर अपन ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। और फिर अपन ने नोट में जो तीनों चारों पॉइंट लिखे वो तो एप्लीकेबल है ही। अगर मान लो अपन को ग्राफ पता है या क्वेश्चन में फंक्शन नहीं बता के ग्राफ ही बता रखा है तो ग्राफ वाला पॉइंट यूज कर लेंगे। इनटू ऑनटू के लिए ये जो डेफिनेशन है वही है कि अपन फंक्शन का रेंज फाइंड कर लेंगे, वो अगर कोडोमेन के इक्वल आ रहा है फंक्शन ऑनटू हो जाएगा, अदरवाइज इनटू हो जाएगा। ठीक है, वन वन और 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। मैनी वन ये भी जस्ट ही क्या था। ये तो पेपर ने सॉल्व भी किया था ना। अच्छा सभी को ये जो लिखा है वो क्लियर है ना, कि एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन सेट ए यहाँ पे आर है और सेट बी 0 से इन्फिनिटी है, यानी कि डोमेन आर है और कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी है। तो फंक्शन मैनी 1 फंक्शन और कैसे बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके अपने पास, पर अपन ने बोला कि x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू -2, इन दोनों पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 4 आ रहा है। दो अलग अलग एक्स पे अगर अपन को y से मिल गया तो मैनी 1, और तो अपन ने ये वाली 3 मेथड डिस्कस किया भी था। इनटू ऑन टू में क्या जो भी है, क्यों क्योंकि दूसरा नहीं और लोग पहले तो बताओ कि इनटू है ऑन टू है।
आकुला वाले बताओ। इनटू ऑन टू है ना ये। अगर तुम इस फंक्शन मतलब रेंज फाइंड करने के लिए वी कैन यूज डिफरेंट मेथड, तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल केस था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है। अगर तुम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो y एक्सिस यानी कि जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी आ रहा है, और क्वेश्चन ने कोडोमेन भी 0 से इंफिनिटी बोल रखा है। अगर क्वेश्चन ये नहीं लिखता तब तो ये इनटू होता, बट क्वेश्चन ये लिखा है, इसका मतलब कि कोडोमेन क्वेश्चन ने बताया है। तो सिंस कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। हाँ आ रही है। अरे ये डोमेन है हमने एक बार डिस्कस किया था आई थिंक इनवर्स का। हाँ ऑन टू 1 ऑन टू ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक बार चलो, अगर क्योंकि अपन वैसे बाद में तो आएगा लेकिन इसमें भी यूज आता है कई बार, तो अलग से कहीं पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव लिख लो। अगर किसी को पता है तो बताओ। नहीं माइनस ये क्या है सर? सर और tan इनवर्स लिखा हूँ 1/1 ये सब कर जाएगा सर 1/1 माइनस x by tan इनवर्स अरे 1 प्लस क्या रेशियो? अरे तो मेरे को पूछ रहा चलो कोऑर्डिनेट्स का बताओ। तो मुझे पता साइन एक्स का कैसे आया? आगे डिफिशन ने कराया था शाम और कम तो ठीक है मैं सेम कुछ करा नहीं अभी सर कॉन्टिन्यूअस एक्स हमारे ऊपर है क्या? सर ये मत करो। चलो ये मैं बता रहा हूँ, नीचे वाला बता दो। नीचे वाला अरे अब तो कुछ ऑब्जर्वेशन कर लो। मॉड ऑफ x 1 रूट के अंदर x माइनस 1 वैसे राइट हाँ इसको देखो 1/, देखो जब पहला तो पॉइंट क्या कि साइन वर्स, साइन वर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों का जो डिफरेंशिएशन है उसका जस्ट नेगेटिव डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स का है। हमने जब लास्ट क्लास में नोट्स में लिखा था तो बोला भी था कि वो सारे फंक्शन जो जैसे यहाँ पे कॉस, कॉट और कोसेक ये तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, और वो उसका रीजन ये कि इन तीनों का डिफरेंशिएशन के आगे नेगेटिव साइन आता है। तो अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और ये तीनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कभी तुम्हें और भी डाउट है कि कौन से केस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कौन से केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको समझने के लिए साइन वर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, -1 से 1। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन -1 से 1 में डिफाइंड है,
tan इनवर्स का डोमेन x बिलोंग्स टू r है, ये ऑलवेज डिफाइंड है, और सेकंड इनवर्स का डोमेन माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है, उसमें डिफाइंड है। और ये तीनों जो एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे है विद नेगेटिव साइन, और वो इनकी प्रॉपर्टी अपन अभी आगे इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे तो उससे आ जाता है, बट अभी के लिए तुम ये वाले पॉइंट्स नोट कर लो बस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स। तो अभी इसमें क्या है कि हम, हाँ, इसको चेक करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ आता है। दोनों ही एक्सप्रेशंस पॉजिटिव है बिकॉज डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर ये एक्सप्रेशन अगर इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव अपने डोमेन में हमेशा पॉजिटिव है तो ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अभी तक का पॉइंट सबको समझ आता है। और अब हम यहाँ से दोनों आंसर इस स्टेटमेंट से बता सकते हैं क्या कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कंफर्मली 1 1 हो गया, और रेंज फाइंड करने के लिए भी हम फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो रेंज का आंसर एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी हो जाता है। इन दिस केस रेंज का अगर डोमेन ए टू बी है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो रेंज का आंसर एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम चलता है। डिक्रीजिंग होता तो एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए रेंज बनता, उल्टा चलता। तो इन दिस केस जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ऐसे लिखना समझ आ गया मीनिंग, क्योंकि ओपन है तो एफ ऑफ 0 प्लस से एफ ऑफ इंफिनिटी हमारे रेंज का आंसर आएगा। तुम्हें बताना है कि इस वाले फंक्शन में जब x को 0 प्लस पुट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा। लॉन ऑफ 0 प्लस कितना होता है, माइनस इंफिनिटी समझ आता है, और tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी और 0 को ऐड करेंगे तो माइनस इंफिनिटी समझ आता है। फिर x की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो लॉन ऑफ इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी बता सकते हो कितना होता है, ऑल तो यहाँ यूज नहीं है लेकिन स्टिल tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 समझ आता है, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 समझ आता है। तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ गया, और ये को डोमेन विच इज r के इक्वल है। तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। पता नहीं तो फिजिक्स सेमेस्टर के मिल गए नए मॉड्यूल, और का पीडीएफ तो देखो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर है। अभी हमने चलो इस वाले केस में तो हमने जो 1 1 मैंने 1 चेक किया था वो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपर डिफरेंशिएट करके चेक किया है। ऐसे इनटू ऑन टू में अभी तो दोनों क्वेश्चन में हमने रेंज फाइंड किया, दोनों ही क्वेश्चन में, और फिर रेंज और कोडोमेन को इक्वल है या नहीं है उससे बोला आंसर। कई बार ऐसा होता है कि बिना रेंज फाइंड करे भी समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन इनटू ऑन टू क्या है। अभी अपन वो क्वेश्चंस भी करते हैं, तो एक बार यहाँ तक सारा लिख लो। बॉक्स ऑफ x प्लस एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अपन डिफरेंशिएट करके चेक नहीं कर सकते।
ग्राफ से हाँ, इसको ग्राफ से ही करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ, अच्छा ग्राफ बनाने के लिए भी क्या कि हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। बॉक्स ऑफ एक्स अपनी डेफिनेशन कब चेंज करता है? बॉक्स ऑफ एक्स का इंटीजर्स पे, यानी कि हमें सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ब्रेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अपने पास इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, बट अपन पैटर्न समझने के लिए कोई भी एक 2-3 डिस्टेंस वाला इंटरवल ले सकते हैं, यानी कि जैसे अपन -1 से 1 का ले लें। तो अगर मान लो x -1 से 0 है, तो हम इस एफ एक्स को -1 प्लस एक्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर x -1 से 0 है तो, अगर x 0 से 1 है तो बोलो क्या लिखें? 0 प्लस एक्स। अगर x 1 से 2 है तो ये तीनों सिंपल सिंपल डेफिनेशंस को ड्रॉ तो कर ही सकते हो। करो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ। देखो सिर्फ ये 3 डेफिनेशन जो है वो इस तरह से बनेंगी, और अब आगे का पैटर्न भी समझ आ गया। हम अगर और आगे की डेफिनेशंस लेंगे तो इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स आते जाएंगे, और पहले वाले में नीचे चले जाएंगे। यहाँ तक का ग्राफ समझ आ गया? अब तुम्हें बस आंसर बताना है। पहले तो बताओ 1 1 और मैनी 1 में से क्या है? बिल्कुल ठीक है। देखो 1 1 सभी को क्लियर है क्या? तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो, कोई भी लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट कट कर ही नहीं सकती। इनटू ऑन टू में क्या कोडोमेन क्या है इसका? क्वेश्चन ने बताया नहीं है तो आर मान लेंगे। क्या इसका रेंज आर है? रेंज आर क्यों नहीं है? अपन लिख तो सकते हैं इस केस में रेंज, बट इसलिए अपन ये तो बोल सकते हैं कि कभी भी वैल्यूज -1 से 0 कवर नहीं हो रही, कभी भी वैल्यूज 1 से 2 कवर नहीं हो रही। तो बहुत सारे इंटरवल्स ऐसे हैं जो रेंज में नहीं आ रहे, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, बिकॉज रेंज आर नहीं है। तो आंसर को 1 1 और इंटू बोलना समझ आता है। सर हाँ बोलो। तो इंटू कैसा है सर वो समझा नहीं। कौन सा 1 1 या मतलब ग्राफ या क्या? इंटू 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 कैसा है? इंटू के लिए मैंने बोला कि जो रेंज आएगा उसमें -1 से 0 तक का इंटरवल कभी भी रेंज में नहीं आएगा। हाँ यस। इसका मतलब कि रेंज आर तो नहीं है, कुछ भी हो बट आर नहीं है, तो अपन इंटू बोल सकते हैं। अगर x belongs from 0 to 1 where 0 के close भी है तो box of x will be 0 4x square plus cos pi है। Okay.
कई बार ग्राफ बनाने का नीड भी नहीं आता, डिफरेंशिएट करने का भी नहीं आता, और सिर्फ देख के बता सकते हो, और ये वो टाइप है बिना पेन चलाए दोनों आंसर आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, कॉस का नेगेटिव तो हो ही सकता है। कॉस सर हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं, कॉस का तो नेगेटिव हो सकता है ना, कॉस का तो ऐड होकर नेगेटिव आ सकता है। हाँ कॉस अरे 0.01 ले लिया नेगेटिव का, मतलब चलो कॉस में तो वो भी पॉजिटिव देगा, बट स्टिल हाँ। और क्यों? सिर्फ इससे नहीं, हाँ मैनी वन और इंटू है, लेकिन अब उसमें दोनों का ही रोल है। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये दोनों का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनता है। वैसे ही cos ऑफ थीटा, थीटा में पाई x है यहाँ पे, उसका ग्राफ भी अबाउट y से सिमेट्रिक ही बनता है। यानी कि जो वैल्यू x इक्वल टू अल्फा पे आएगी वही वैल्यू x इक्वल टू माइनस अल्फा पे आएगी। तो दो डिस्टिंक्ट x पे अगर अपन को सेम y कोऑर्डिनेट मिल रहा है तो फंक्शन मैन इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट x पे सेम y मिल रहा है तो फंक्शन मैन इवन फंक्शन हो गया। रेंज के लिए सिंस क्वेश्चन है कोडोमेन मेंशन किया तो r मान लेंगे। रेंज के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये हमें पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव भी जाएगा तो मैक्सिमम कितना नेगेटिव जाएगा? -1। तो अगर हम उसका मैक्सिमम मतलब मिनिमम वाला वैल्यू -1 भी यूज कर लें तो भी इतना तो कंफर्मली बोल सकते हैं कि इसका ओवरऑल वैल्यू कभी भी -1 से छोटा तो नहीं होगा। पता नहीं -1 होगा कि नहीं होगा, वो चेक कर लेंगे अगर करना होगा तो, लेकिन हम ये कंफर्मली बोल सकते हैं कि f(x) इज नेवर लेस देन -1। और सिर्फ इतना बोलना सफिशिएंट है कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। तो अपन को कई बार अगर क्वेश्चन है सिर्फ क्लासिफिकेशन में पूछा है तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस भी करने चाहिए, पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं खरीद लूंगा फंक्शन f(x) इक्वल टू x cos x। ग्राफ से बता सकते हो, और अगेन एक बार क्वेश्चन नंबर 4 वाला मेथड ट्राई करो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। मैनी वन क्यों बताओ, कौन से दो x पे सेम y मिल रहा है? अरे बहुत सारे मिल जाएंगे, ऑब्जर्व तो करो। चलेगा ना कि वो पैरेलल लाइंस फ्रॉम x एक्सिस दो लाइन पे कट कर रहे हैं। मतलब ग्राफ का बनाएंगे रेट भी है कि रेट जीरो आ रहा है तो मैंने बना सही। देखो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट अगर अपन जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ले लें कि x इक्वल टू 0 पे f(x) का वैल्यू 0 आ रहा है, x इक्वल टू π/2 पे भी f(x) का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। और इनटू ऑन टू के लिए रेंज की बात करेंगे। रेंज में मतलब ये ऐसा क्वेश्चन x sin x वाला लास्ट क्लास में किया ही था, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड x है, 2 sin x होता तो मैक्सिमम 2 जाता, यहाँ पे मैक्सिमम x जा रहा है
और x खुद मैक्सिमम अप टू इंफिनिटी जा सकता है, तो इसके रेंज में पूरा r कवर हो जाएगा। नहीं बाइजेक्टिव नहीं, मैनी वन है ना। हाँ पहली बार वैसे भी 4 ऑप्शन क्वेश्चन लिखा सभी ने। ये तो सिंपल है बिकॉज तुम्हें मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ ही आता है ना, तो अपन को क्वेश्चन के देखो इसका ग्राफ लाने में मुश्किल होता है अपन को, तो अपन ने अलग अप्रोच लिया, लेकिन इसका तो ग्राफ ही पता है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है या स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करके बनाया है उनको तो अपन ग्राफ के हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ आता है किसी भी फंक्शन का तो दोनों क्लासिफिकेशंस बहुत इजीली आ जाएंगे, वन वन मैनी वन वाला भी और इनटू ऑनटू वाला भी, अगर ग्राफ ही पता है तो मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ, कि लॉग एक्स वाले ग्राफ में जो बिलो एक्स एक्सिस पोर्शन है उसको हम ऊपर रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो मॉड ऑफ लॉग एक्स इस तरह से बन जाता है। तो ग्राफ को देख के मैनिमन समझ आ गया, ग्राफ को देख के रेंज बोलो। 0 to 0 और सिंस कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गया तो ऑन टू हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर इसलिए देखो हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन 1 1 इंक्रीजिंग है तो 1 1 हो गया, ठीक है। रेंज के लिए ऑल्दो अपन प्रॉपर मेथड लगा सकते हैं, बट एक और पॉइंट समझना रेंज के लिए कि अगर कोई और डिग्री का पॉलिनोमियल है x बिलोंग्स टू r में डिफाइंड है, और डिग्री x बिलोंग्स टू r, तो उसका रेंज हमेशा r होगा, ये समझ आता है। क्योंकि अगर डिग्री ऑड है तो हम अगर x को प्लस इंफिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी आ जाएगा, और माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, तो पूरा r कवर हो गया रेंज में। तो हमने जो पहले लिखा था स्टेटमेंट वो इवन डिग्री के लिए क्या लिखा था नोट में, इवन डिग्री का x बिलोंग्स टू r में मैनी वन है। हम वैसे ही जनरलाइज कर सकते हैं कि और डिग्री का x बिलोंग्स टू r में हमेशा ऑन टू होगा, बट अभी पॉइंट ग्राफ से भी जा सकते हो। ग्राफ के लिए अपन क्या करते हैं कि अगर अपन को रेंज चाहिए तो इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी लिखते, और सिंस फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया तो रेंज का आंसर f ऑफ a से f ऑफ b ही आ जाएगा, यानी कि f ऑफ माइनस इंफिनिटी से f ऑफ इंफिनिटी आ जाएगा, वो r आ जाता। और अभी ये वाला फंक्शन तो बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया, और अगर सेम टाइप का क्वेश्चन है इसी में ही कि f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, डिफरेंशिएट करो ना। हाँ मेथड तो सेम ही यूज करेंगे। एक बार देखना, इसका डेरिवेटिव ये आ गया,
क्या ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है? क्या ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है? तो हमेशा पॉजिटिव भी नहीं है, हमेशा नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑलवेज मोनोटोनिक नहीं है, कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, यानी कि मैनिवन हो गया। और इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा प्रॉपरली ग्राफ भी ड्रॉ करें। तो एक बार देखना जिनको ग्राफ बनाने का मेथड ध्यान नहीं है, कि ग्राफ बनाने का जो बेसिक मेथड अपने पहले डिस्कस किया था कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू 1 और -1 मिल रहा है, और जो फंक्शन का डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है। तो डोमेन लिख लो और फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो। 1 2 3 4 इन चारों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू लिख लो एक बार। तो f(1) कितना आ रहा है? 1 - 3 + 5 3 आ रहा है, और f(-1) क्या आ रहा है? 5 + 3 8 - 1 7 आ रहा है। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट f(-∞) पे -∞ और f(∞) पे ∞, ये चारों पॉइंट समझ आ गए। इन चारों पॉइंट को xy प्लेन में जब मार्क करोगे तो 1 पे वैल्यू 3, -1 पे वैल्यू 7, इन्फिनिटी पे -∞ और ∞, ये चारों पॉइंट समझ आते हैं। इनको बस ज्वाइन करना है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ये बन रहा है तो फंक्शन मैनीवन है, ग्राफ से समझ आ रहा है। फंक्शन का रेंज r है, ये भी ग्राफ से क्लियर है। वो तो अपने वैसे पहले बोल ही दिया था कि ऑड डिग्री का पॉलिनॉमियल तो रेंज तो आ जाएगा ही आएगा, पर ग्राफ से भी r समझ आ रहा है। तो हमारे दोनों आंसर, एक तो हो जाएगा कि फंक्शन मैनीवन है, और दूसरा हो जाएगा ऑन टू है। तो ये अपन ने मेथड पहले भी डिस्कस कर रखा है ग्राफ बनाने का। ये अपन तब यूज करते हैं अपन को ओनली रेंज से मतलब है। जब अपन को कनकेविटी और ग्राफ के शेप से मतलब होगा तो फिर अपन डबल डिफरेंशिएट करके और चीज चेक करेंगे। टाइमिंग है सर, अरे श्योर कि मैथ्स का मिलने वाला है। हाँ सर, क्योंकि केमिस्ट्री वाला में टाइम हुआ उसने वो उन्होंने पता नहीं बना ही नहीं अभी तक। अच्छा, तो मैथ्स का ही है। ये सबने लिख लिया। केमिस्ट्री का बात है। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है बहुत रेंज है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर नहीं होगा। ये हटा दो अभी। अब एक बार देखना बोर्ड पे सारे लोग, वो फंक्शन जो रैशनल नंबर्स के लिए अलग डिफाइंड है, इरैशनल नंबर्स के लिए अलग डिफाइंड है, सच फंक्शंस आर कॉल्ड डिरिचलेट फंक्शन। बस नाम, ये कुछ खास बात है नहीं। लेकिन अभी इस फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, हम इसका ग्राफ भी नहीं बना सकते। क्यों?
क्योंकि हर एक पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। हाँ। अगर एक बार देखना बोर्ड पे कि अपन ग्राफ बनाना ट्राई करें, मान लो हम x इक्वल टू 2 की बात करें, तो x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 2 आ रहा है, हाँ हाँ, फिर अगर वो ठीक है। अब 2 से जस्ट राइट साइड में कुछ 2 प्लस आएगा, हाँ। और कोई से भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, हाँ। कोई से भी दो ऐसे इर्रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल। तो अगर हम 2 प्लस को इर्रेशनल मानेंगे तो फिर हमें ये डेफिनेशन यूज करेंगे, तो वैल्यू फिर -2 पहुंच जाएगी। तो इस नंबर के जस्ट राइट में फिर वैल्यू -2 आ जाएगी, फिर वापस से +2 आ जाएगी, फिर वापस से -2 आ जाएगी। तो हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर मतलब अगर हम ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो अपन डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। तो अभी तुम्हें ये 1 1 मैनी 1 इंटू 1 2 चेक करना है। अब लगेगा बस कॉमन सेंस, मतलब लॉजिक थोड़ा सा। अगर हम पहले 1 1 मैनी 1 की बात करें तो बेसिक मीनिंग वहां पे क्या होता है कि दो अलग अलग एक्स पे अगर सेम वाई मिला तो मैनी 1। पॉसिबल है क्या दो अलग अलग एक्स पे सेम वाई मिल जाए? एक्स का वैल्यू अगर हम कोई रैशनल नंबर माने तो एक्स रैशनल नंबर के लिए कोई भी एक रैशनल ले लो, वो ही आंसर आ जाएगा। अगर अपन ने एक्स को 5 लिया तो वाई 5 आ जाएगा, और 5 वैल्यू जो है वो किसी दूसरे एक्स पे मिलेगी नहीं कभी भी। अगर हमने एक्स को √3 लिया तो वाई -√3 आ जाएगा, और -√3 वैल्यू कोई भी दूसरे एक्स पे नहीं मिलेगी। तो एक एक्स पे एक ही वाई मिल रहा है। तो ये फंक्शन मतलब अब यहाँ पे सिंस ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल बता तो पा ही रहे हैं कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। एक बार देखो ये वाला पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे हमने कोई सा भी एक एक्स रैशनल नंबर पुट किया, तो अपन ने एग्जांपल के लिए 5 मान लिया, तो अगर अपन ने एक्स को 5 पुट किया तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे, तो वाई भी 5 आ गया। ये जो वाई कोऑर्डिनेट 5 आ रहा है वो कभी भी कोई दूसरे एक्स पे नहीं मिलेगा, ये समझ आ रहा है। वैसे ही अगर हमने x को √3 पुट किया तो y कोऑर्डिनेट -√3 आ जाएगा, और अगेन y का वैल्यू -√3, x इक्वल टू √3 के अलावा कोई दूसरे x पे नहीं मिलेगा। तो एक x पे एक ही y आ रहा है, तो फंक्शन 1 1 है, यहां तक समझ आता है। इसका रेंज r है, देखो ये समझ आता है क्या? इस डेफिनेशन से सारे के सारे रैशनल नंबर्स रेंज में कवर हो जाएंगे, और इस डेफिनेशन से सारे इररेशनल। एक्स पॉजिटिव के करस्पॉन्ड पॉजिटिव, इररेशनल के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वाले कवर हो जाएंगे, तो नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव कवर हो जाएंगे। तो रेंज भी इसका आर है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, बट स्टिल हम 1 1 मैनी 1 और इंटू 1 2 तो बता पा रहे हैं। इसी टाइप का भी क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एफ एक्स इज देखो f(3) और f(√2) इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि f(3) के लिए ये डेफिनेशन यूज में आएगा, और वैल्यू जो है वो √2 × 3 आ जाएगा, और f(√2) के लिए सेकंड डेफिनेशन और सेम वैल्यू आ रहा है। तो फंक्शन को मैंने बोलना समझ आ गया। इंटू 1 2 में क्या जो भी है, क्यों कि क्वेश्चन है सिंस ये लिखा है तो एफ एक्स देखो कभी भी 0 नहीं हो रहा, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज 0 इर्रेशनल नंबर है ही नहीं। तो एफ एक्स का रेंज जो भी होगा, हमें ये तो पता है कि एफ एक्स इज नेवर इक्वल टू 0, तो रेंज जो है वो आर तो नहीं होगा। तो देखना ये वाला एग्जांपल समझ आ गया।